ओके। क्या हुआ जिनू? सानी की डेथ हो गई है। क्या? आप क्या बोल रहे हो? मॉम, कल रात किसी ने उसे मार दिया। जिमिन और तेज सुगा और जंको की तरफ देखती है। पर किसने मारा आंटी? कल रात आप दोनों कहाँ थे? तुम क्या मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, शक नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ। हम कल रात फाइनल के साथ मीटिंग कर रहे थे। हाँ ते, सुगा ने भी यही बोला था। ये दोनों सच बोल रहा है, मैं भी था इन दोनों के साथ। पर सानी को मारा किसने? पता नहीं, पर उसके मॉम ने जंको का नाम लिया है। चारों तरफ इसका नाम फैल गया है। आप क्या बोल रहे हो आंटी? हाँ, मीडिया वाले घर के बाहर खड़े हैं। क्या? मॉम, अब क्या होगा? जिनू, उसने ऐसा क्यों बोला? हमसे बदला लेने के लिए? क्या तुम पागल हो गई हो? कोई अपनी बेटी को मारकर बदला लेगा? नहीं, उसने उसकी बेटी को नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा। पर वो दोष जंकुक पे डल रही है। उसने मीडिया वालों को बोला उसकी बेटी के साथ जंकुक की शादी होने वाली थी, पर जंकुक उसे धोखा देकर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। इस वजह से जंकुक और उसके परिवार के साथ सानी की लड़ाई हुई। जंकुक ने उस पर हाथ उठाया, साथ में मैं भी। सानी की मॉम ने मुझे धमकी दी, तो जंकुक ने सानी को रात में बुलाकर उसे मार डाला। ये बात सुनकर ते की तबीयत खराब होने लगती है, उसके सांसें बंद होने लगती है। ते, ते, ते क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? ते बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरे साथ इनकी शादी नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या होगा? मैं सच में एक पनौती हूँ। शट अप स्टूपिड! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। हाँ ते, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। बेटा, जंको को कुछ नहीं होगा जब तक उसकी माँ जिंदा है। तुम टेंशन मत लो। जिमिन, तुम भी रो रही हो? मुझे डर लग रहा है सुगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भैया को। तुम जानते नहीं हो तुम्हारे भैया को? वो शेर है। इस सानी की ममता बहुत ही चिपड़ी निकली। अपने बेटी की मौत के फायदा उठाकर हमारे भैया को फंसा रहा है। मन तो कर रहा है उसकी जान ले लूं। जंकुक ते को बाहों में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। चुपचाप लेटे रहो, प्लीज। आप मेरे साथ रहो। डर क्यों रही हो? बाहर मीडिया वाले हैं, उन्हें संभालना है। जंकुक, तुम ते के साथ रहो, मैं हैंडल कर लूंगी। ओके मॉम। आप हंस क्यों रहे हो? मैं तो सोचता था तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हाँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, पर इंसान कभी-कभी प्यार के आगे कमजोर पड़ जाता है। प्यार के आगे कभी कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम प्यार के आगे कमजोर हो जाओगे तो इसका फायदा सब उठाएंगे। प्यार को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ, ताकि तुम्हारी प्यार का कोई फायदा उठा नहीं पाए। तुम थोड़ी रेस्ट कर लो, बहुत वीक दिख रही हो। हॉबी के एक्सीडेंट के बाद से देख रही हो तुम्हें, तुम बहुत वीक दिखती हो। लगता है आजकल तुम ज्यादा प्रेशर लेने लग गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? कोई बात नहीं है, मुझे नींद आ रही है। क्या अभी तुम्हें नींद आ रही है? हाँ ठीक है, सो जाओ तुम। जंकुक ते के सर पे हाथ चलाता है। ते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। ये बहुत ही वीक है, कुछ तो हुआ है तुम्हें। हेलो ब्रो, कैसा लगा मेरा दूसरा सरप्राइज? खेल शुरू हो गया है, आगे आगे देख होता क्या है। तेरी मॉम बहुत लंबी लंबी बातें कर गई थी, आप देखता हो कैसे संभालती है। इसका मतलब सानी को तूने मारा? हाँ ब्रो, उसने मेरी जान पे हाथ उठाया, तो मैं उसे कैसे जिंदा रख सकता हूँ? मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए, तेरी और उसकी लड़ाई का फायदा उठाया। उसे मारकर उसकी मॉम को तेरे बारे में भड़काया और नतीजा तेरे सामने है। तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तेरी माँ क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। पावर सिर्फ तेरा नहीं है, मेरा भी है। अभी भी वक्त है तेरे पास। अगर तेरा सब कुछ बचाना चाहता है तो तिहों को मुझे दे दे। हो गया है तेरा बोलना? तू जो चाहे वो कर ले, पर वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरे जिंदा रहते हुए तू उसे कभी न छू पाएगा, न मुझसे कभी छीन पाएगा। मैं अगर रास्ते में
नहीं छोड़ूंगा। वो अगर मुझे छोड़ना भी चाहे तब भी नहीं, बिकॉज शी इज माई हार्ट बीट। एक बात तो सुना ही होगा, हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और उसकी माँ हो या फिर बीबी। पर मेरे पास दोनों ही है, माँ भी है, बीबी भी है। मुझे सब कुछ वापस पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मेरी माँ को क्या समझता है, मेरे ऊपर वार करेगा तो वो कमजोर हो जाएंगे? नहीं, तू मेरी माँ को जानता ही नहीं है। एक बार सोच, मैं ऐसा हूँ तो मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं डर गई हूँ, मैं कमजोर हूँ। फिलहाल मेरा ध्यान तुझ पे नहीं है, मेरी बीबी पे है। तू मेरे वेट कर, टूटेगा पर झुकेगा नहीं। झुकना मैंने सीखा नहीं, झुकाना सीखा है। शेर शिकार करने से पहले शिकार को बहुत अच्छी तरह से देखता है, उसके बाद उस पर वार करता है। हीरो जैसा डायलॉग दे रहा है। तो अगर हीरो है तो मैं विलेन हूँ, भूल मत जा। हर स्टोरी में विलेन मरता है, पर इस स्टोरी में हीरो मरेगा, विलेन जीतेगा। अगर ऐसा होता तो हीरो का जन्म नहीं होता, हीरो का जन्म होता है विलेन को मारने के लिए। एक एक जंकुक फोन कर देता है। सच में आंटी का कोई जवाब नहीं। आंटी ने कितनी अच्छी तरह से मीडिया वालों को शांत करवा दी, उन सबके मुंह बंद कर दी। उन्होंने कितनी शांत आवाज में उनको धमकी दी। जंकुक ने सनी को मारा, इसका प्रूफ अगर उन सब ने दे नहीं पाया तो अपने बेटे के बारे में झूठे इल्जाम लगाने की वजह से उन सबको जेल का हवा खिलाएगा और सभी न्यूज चैनल का लाइसेंस बंद कर देगा। हाँ सही कहा, आंटी जैसी माँ सबकी किस्मत में नहीं होती है। मेरी मॉम को ही देख, मेरी थोड़ी तबीयत खराब होती है तो वो रोने लगती है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो वो बेहोश हो जाती। हाँ सही कहा। जंकुक तू क्या सोच रहा है? तू क्या सनी के बारे में सोच रहा है? आंटी ने तो सब कुछ समझ लिया है। हाँ, पर हमें वो कातिल को ढूंढना पड़ेगा जिसने सनी को मारा है। उसने सनी को क्यों मारा ये हमें जानना होगा। सनी को किसी ने रात के अंधेरे में बुलाकर उसे मार डाला और हमें पता भी नहीं चला। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आज मुझे 8 साल पहले वाला फील हो रहा है। उस दिन हम एंजल को बचा नहीं पाए और कल सनी को। हमने एंजल से वादा किया था हम किसी भी लड़की को उसकी तरह मरने नहीं देंगे, हर लड़की को सेफ्टी देंगे। पर जंकुक तो कुछ कह क्यों नहीं रहा है? कब से देख रहा हूँ तो सोच ही जा रहा है। सोच रहा हूँ जितनी बड़ी शादी खिलाड़ी क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती करता ही है। उसने भी किया, शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया और उसे पता भी नहीं चला। तो क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने फिर से हिस्ट्री को दोहराया। 8 साल पहले उसने जो किया था वही उसने फिर से किया। मतलब तू कहना चाहता है सनी को जिसने मारा उसने एंजल को मारा था? हाँ, ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। उसे हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, वरना वो और भी लड़कियों की जान लेगा। नहीं, वो सिर्फ उसका ही जान लेगा जिसके जान लेने से उसका फायदा है, जिससे वो मुझे बर्बाद कर सके, मुझे पूरी तरह से तोड़ सके, क्योंकि उसकी दुश्मनी मुझसे है। ये तो और भी ज्यादा टेंशन की बात है जंकुक। अगर ऐसा है तो तेरी जान खतरे में है। अगर उसे पता चल गया तेरी कमजोरी है तो वो उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसे चाहता है, जिसके वजह से वो मेरे साथ फिर से दुश्मनी पे उतर आई। पहले वो हबी को मरना चाहा, मुझे और तुझे तोड़ने के लिए। अब सनी को मरा, मुझे बर्बाद करने के लिए। ये तो क्या बोल रहा है जंकुक? वो देखो चाहता है और तू एक जानने के बाद चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुझे पता है वो कौन है? हाँ पता है। क्या? कौन है वो? जंकुक कुछ पूछ रहा हूँ। रावण। क्या? हाँ, आज मेरे पास सब कुछ क्लियर हो गया है। 8 साल पहले उसने हमें तोड़ने के लिए एंजल को मारा था। 8 साल बाद मेरी बीवी को पाने के लिए उसने हॉबी को मारने की कोशिश की, सनी को मारा। अब वो मेरे कंपनी पे वार करेगा। ये सब कुछ जानते हुए भी तो चुपचाप बैठा है। सुबह सेंटर टेबल को एक लात मारकर तोड़ देता है। तो ऐसा कैसे बैठ सकता है? मैं उसकी जान ले लूंगा। कूल सुगा, मैंने तुझे पहले भी बोला है, सोच समझकर कदम रखना पड़ेगा। मैं चाहता तो उसी दिन ही उसे मार सकता था, तो तू मारा क्यों नहीं? तू अभी शांत बैठा है, उसकी नजर मेरी बहन पे पड़ा है। तू चुपचाप बैठ सकता है, पर मैं नहीं। उस रावण की जान लेकर दम लूंगा मैं। हबी शांत हो जा, तू शांत होकर बैठ। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं तेरी तरह शांत होकर बैठ
छुप रही है। उसके बाद रावण की लंका मैं जलाऊंगा। तेरे इस लड़ाई में हम तेरे साथ हैं। हमारी जान भी तेरे लिए हाजिर है। जानता हूँ मैं